नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात यहां की जा रही है अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की, जहां किया जा रहा है महाकुंभ पर महाभारत। तैयारी के साथ कुंभ होना चाहिए था, उस तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां नहीं हो पाई हैं। तो समाजवादी टीपू साहब है, उनका भी जो है भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने का यही तरीका है। और तैयारियां, सुरक्षा के इंतजाम वो अधूरे हैं। अगर उनका ध्यान रखना भारतीय जनता पार्टी को राजनीति लगता है तो ये राजनीति समाजवादी पार्टी करती रहेगी। ये कुंभ इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है, भव्य और दिव्य होने जा रहा है। 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं। आपकी अफवाहों में किसी को विश्वास नहीं। तो महाकुंभ पर महाभारत हो रही है। 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का अद्भुत संयोग बना है। ऐसे में महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। युद्ध स्तर पर जितनी तैयारी महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की हो रही है, उसी वॉर मोड पर यूपी में महाकुंभ को लेकर सियासत भी हो रही है। जी हां, इन दिनों यूपी की सियासत में देश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन मेला महाकुंभ छाया हुआ है। यूपी की योगी सरकार महाकुंभ की तैयारियों को वैश्विक स्तर पर ले जाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अखिलेश यादव बार बार महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाते जा रहे हैं। और अब तो उनकी पत्नी और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी महाकुंभ की तैयारियों को निराशाजनक बता दिया। आखिर महाकुंभ में दिव्य और भव्य इंतजाम को लेकर सीएम योगी वर्सेस अखिलेश यादव का यह सियासी संग्राम हो क्यों रहा है? इसकी वजह क्या है? अखिलेश और उनकी पार्टी के नेता महाकुंभ में आधी अधूरी तैयारियों का दावा अगर कर रहे हैं, जैसे बीजेपी कह रही है कि वो झूठा दावा है, तो क्यों कर रहे हैं? क्या सनातन के सबसे बड़े मेले में टेंट सिटी और वीआईपी स्नान की तैयारियां अखिलेश और उनकी पार्टी को परेशान कर रही हैं? महाकुंभ पर जारी सपा की यह महाभारत सियासत है या सनातन से नफरत है? आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने क्या कहा। कि जिस तैयारी के साथ कुंभ होना चाहिए था, उस तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां नहीं हो पाई हैं। और मैं समझती हूँ बड़े खेद की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये जो समाजवादी पार्टी की व्यवस्था, जब महाकुंभ हुआ था, जो समाजवादी की सरकार थी, तो उससे बेहतर व्यवस्थाएं कर पाएगी ये सरकार। लेकिन बड़ी निराशाजनक बात है कि कुंभ मेले की तैयारी उस ढंग से नहीं हो पाई। अखिलेश यादव और डिंपल यादव के आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि लोग कुंभ में ना आए, लेकिन अखिलेश यादव जी की ये साजिश कामयाब नहीं होगी, ऐसा बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं। वर्ष 2013 में जब उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ था, तब कुंभ की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी ने आजम खान को सौंप दी थी, क्योंकि तब सैफई महोत्सव के उनके रंगारंग कार्यक्रम में कोई खलल न पड़ने पाए, इसलिए उसकी जिम्मेदारी जानबूझ करके हिंदुओं को अपमानित करने के लिए आजम खान को सौंप दी। और आजम खान के कुंभ मेला अधिकारी रहते हुए, मेला प्रभारी रहते हुए कैसी अव्यवस्था हुई थी, लोगों की जान गई थी, भगदड़ हुई थी। अव्यवस्थाओं का कुंभ अखिलेश जी ने संचालित कराया था। लेकिन आज जब दिव्य और भव्य कुंभ की भरपूर तैयारियां हो चुकी है, तो जानबूझ करके रोज कुंभ को लेकर के झूठे ट्वीट कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि लोग कुंभ में ना आए। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपकी यह साजिश कामयाब नहीं होगी। यह कुंभ इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है, भव्य और दिव्य होने जा रहा है। 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं। आपकी अफवाहों में किसी को विश्वास नहीं। तो अखिलेश और डिंपल यादव ने अब तक कुंभ को लेकर जो जो बातें कही वो सब गलत साबित हो गई। महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी हो रही है। आपको महाकुंभ में चल रही तैयारियों की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, और ये रही वो तस्वीरें। ये 5 तस्वीरें हैं महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए। ऐसी विराट तैयारी हो रही है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, भारत में तो हो ही रही है। यूपी की योगी सरकार 6000 करोड़ में से मेला सिटी बसा रही है। कुंभ क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा टेंट सिटी बनाया गया है।
यहां 45 दिन में 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और इस बार गंगा आरती के लिए भी भव्य तैयारी की जा रही है। हरिद्वार की हर की पैड़ी की तर्ज पर संगम के घाटों पर भी गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए संगम के आसपास एक लग्जरी डोम सिटी तैयार की जा रही है और इससे दूर तक संगम के आसपास का 360 डिग्री का नजारा आप देख सकते हैं। इस डोम की एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह फायर प्रूफ है। इस बार कुंभ में फायर फाइटिंग रोबोट भी लाए गए हैं, रिमोट से चलते हैं। ये कुछ ही समय में घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं और आग भी बुझा सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे, गलत दावे कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। तो अखिलेश यादव को हिंदुओं के महापर्व महाकुंभ में न सिर्फ सियासत नजर आ रही है बल्कि अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर बिजली के खंभों के आधे अधूरे वीडियो डालकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि महाकुंभ मेला क्षेत्र में इलेक्ट्रिफिकेशन का 80% काम पूरा हो गया है। अखिलेश यादव ने इस महाकुंभ की तैयारियों को लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कुछ जो वीडियो थे वो एक्स पर पोस्ट किए हैं और उनका ये दावा है कि जो तैयारियां हैं वो आधी अधूरी हैं। उनका ये कहना है कि महाकुंभ क्षेत्र में खंभे तो लगे हैं लेकिन वहां पर लाइटें नहीं हैं, यानी तार अभी नहीं लगाए गए हैं। तो इन्हीं बातों की पड़ताल के लिए इस वक्त हम महाकुंभ क्षेत्र के ही अंदर मौजूद है और कोई भी कह सकता है कि यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं। कम से कम बिजली को लेकर आपकी नजर जहां तक जाएगी, पूरा का पूरा जो महाकुंभ क्षेत्र है वो रंग बिरंगी रोशनी से इस वक्त नहाया है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि अभी महाकुंभ को शुरू होने में लगभग 2 हफ्ते का वक्त है, लेकिन 2 हफ्ते के पहले ही लगभग बिजली को लेकर कम से कम 80% जो काम है वो पूरा हो चुका है। देखिए, ये संगम का ये जो अखाड़ा सेक्टर है, इस वक्त हम वहां मौजूद है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर खंभों पर रंग बिरंगी जो लाइटें हैं वो लगाई गई है, जो खंभों पर और जो स्ट्रीट लाइट है वो लगाई गई है। और सिर्फ लाइटें ही नहीं बल्कि यहाँ पर जगह जगह आपको ट्रांसफार्मर भी दिखाई पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि लगभग 40,000 जो खंभे हैं वो महाकुंभ में इस बार लगाए गए हैं और इसके अलावा सोलर की भी व्यवस्था की गई है कि सोलर पैनल की व्यवस्था की गई है ताकि कभी बिजली कटती है यानी बिजली की आपूर्ति बाधित होती है तो सोलर के जरिए जो लाइट जो खंभे हैं वहां पर रोशनी रहे। और देखिए, लगता है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी वो दौर भूल गई है जब उनके कार्यकाल में कुंभ हुआ था। 2013 में महाकुंभ की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री आजम खान को सौंपी थी और उस समय आजम खान यूपी सरकार में शहरी विकास मंत्री थे। लेकिन आजम खान ने किस तरह कुंभ की जिम्मेदारी संभाली थी वो भी हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए। तो 2013 में महाकुंभ को लेकर कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि कुंभ की 60% तैयारियां अधूरी रह गई थी। 111 निर्माण कार्यों में से 81 कार्य बिना तकनीकी जांच के पूरे करवाए गए थे और उनके निर्माण में भारी कमियां थी। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसके अलावा कुंभ के निर्माण कार्यों के टेंडर से लेकर पेमेंट तक में बहुत कमियां मौजूद थी। उस दौरान कुंभ में ट्रैफिक पुलिसमैन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तैनाती में 10 से 100% की कमी थी, यानी कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस का एक भी कर्मचारी नहीं था। यह हम नहीं कह रहे, कैग की रिपोर्ट कह रही है। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस की 60% कमी थी, 60%, आधी भी नहीं, 60%। मेला क्षेत्र में इमरजेंसी लाइट्स की 100% की कमी, इमरजेंसी लाइट्स की 100%। ये कैग की रिपोर्ट में बताया गया है, कोई दावे हमारी तरफ से ये नहीं किए गए। मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में शिवम त्यागी जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अशोक यादव जी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, स्वामी अमृतानंद जी धर्मगुरु हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, क्यों बीजेपी कह रही है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं? आप लोग ये सब इसीलिए कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कुंभ में नहीं आ सके, श्रद्धा की डुबकी नहीं लगा सके। ऐसा क्यों किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अगर बीजेपी के आरोपों को सही माने तो? देखिए हिमांशु जी, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में एक चौपाई लिखी थी, संगम सिंहासन सुटिशोभा छत्रु अक्षयवटु
छत्र और छवट सारे दुख दरिद्रता भाग जाती है। अच्छा, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं किया था हिमांशु जी कि भगवान राम के मंदिर के नाम पर आपने सीएजी की रिपोर्ट दिखाई थी। मैं सीएजी की रिपोर्ट पे आ जाता हूं कि भगवान राम के मंदिर के नाम पर उसी सीएजी की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी कि वहां पे ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को अनड्यू बेनिफिट दिया गया, बिना काम कराए पैसे दिए गए राम मंदिर के निर्माण के समय। अच्छा अशोक यादव जी, ये बात बताइए, अभी जब हम बात कर रहे हैं वो राम मंदिर की कर रहे हैं, महाकुंभ की कर रहे हैं? महाकुंभ की कर रहे हैं। हाँ, तो महाकुंभ के तो बारे में, राम मंदिर पर भी आपसे कई बार बात हुई है, उस पर आपने अपनी बात रखी है। मुझे अभी महाकुंभ के बारे में बता दीजिए कि महाकुंभ में आपको ऐसी क्या कमियां इस वक्त नजर आ रही हैं, या फिर आपने पुराने वाले अपने वाले अगर उससे आप कंपेयर कर रहे हैं, उस पर आप बताइए। बता रहा हूं हिमांशु, देखिए समाजवादी पार्टी की चिंता सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है प्रयागराज की धरती पर। इस आयोजन में जो कि इतिहास हम लोगों को यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो धार्मिक आयोजन आयोजित करवाए अपने सरकारों में, हर आयोजन में राजनीतिक और आर्थिक लाभ उनके केंद्र में रहा है। आस्था उनकी सेकेंडरी चीज रही है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका रहा है राजनीतिक लाभ और आर्थिक लाभ अर्जित करना। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए सर? मैं दे रहा था प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता जो आस्था होनी चाहिए, आस्था। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ और आर्थिक लाभ के चक्कर में रहती है। इसलिए हमारी पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी को चिंता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चिंता है कि जैसे मां गंगा के साथ झूठ बोला गया, अभी तक साफ नहीं हुई, भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी, जमीन चोरी की गई, वो निर्माण सही से नहीं हुआ, इस तरह की बातें यहाँ पर ना करिए कि चंदा चोरी, ये इस तरह की बातें मत करिए आप। लेकिन मैं एक बात अशोक यादव जी, आप ये बहुत ईमानदारी से बताइए ना, तो मुझे ये 2013 के बारे में बता दीजिए, ये रिपोर्ट को आप एक्सेप्ट करते हैं? 2013 कैग की रिपोर्ट, क्योंकि आपने कैग की रिपोर्ट का जिक्र यहां पर किया, आप उसको बहुत ऑथेंटिक मान रहे हैं, तो इसका क्या आप लोग बिल्कुल इसको मानते हैं सही थी? हिमांशु जी, अगर सीएजी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। आप अगर कह रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे और उस रिपोर्ट को भी एनालाइज करना चाहिए। इमरजेंसी लाइट्स की 100% कमी थी, एम्बुलेंस की 60% कमी थी, ट्रैफिक पुलिस का एक भी कर्मचारी कई इलाकों में नहीं था, कुंभ में ट्रैफिक पुलिसमैन, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तैनाती में 10 से 100% की कमी थी, टेंडर से लेकर पेमेंट तक में बहुत कमी आई थी, निर्माण कार्यों के 111 कार्यों में से 81 कार्य बिना तकनीकी जांच के पूरे करवाए गए थे, 60% अधूरी तैयारियां रह गई थी। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। तो यानी आप मान रहे हैं कि ये कमी रह गई होगी कहीं? देखिए हिमांशु जी, मैंने कहा कि जो सीएजी की रिपोर्ट आपने महाकुंभ को लेकर के बताया, जो सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा मैंने भगवान राम मंदिर के निर्माण को लेकर बताया, कैग की रिपोर्ट को तो कोई झूठा नहीं साबित कर सकता। लेकिन वहीं दूसरी चीज में आपने एक्सेप्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है, इस बात को एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छी बात है। तुरंत मैं जवाब ले लेता हूं उस पर, तुरंत मैं जवाब ले लेता हूं, बाकी फिर हमारे साथ में विद्वान तो और हैं भी। शिवम त्यागी जी बताइए, मान लिया उन्होंने कि ठीक है 2013 में जो भी हुआ था, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर इस तरह की जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से सनातन आस्था को चोट पहुंचाने की ये कोशिश समाजवादी पार्टी की है, बहुत ही घिनौनी है। चाहे वो अखिलेश यादव जी का बयान हो, चाहे वो डिंपल यादव जी का बयान हो, चाहे फखरुल हसन चांद का बयान हो, जो उनके प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा, सबने यही कहा कि वहां पर जो है तैयारी अधूरी है। क्या तैयारी अधूरी है? बैठकर प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए ना। जिस तरह की तैयारियां जो हैं इस बार महाकुंभ के लिए चल रही हैं, वो तो अविस्मरणीय है। जिस तरीके की चीजें इस बार चल रही हैं, वो तो अविस्मरणीय है। जिस लग्जरी डोम को हम बना रहे हैं, उसको किस तरीके से एक तरीके से फायर प्रूफ करके रखा गया है, वैसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से टेंट सिटी डेवलप हो रही है, वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से श्रद्धालु आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो। फायर रोबोट, कैसी स्थिति 2013 में हुई, भगदड़ मची, जान गई, और क्या हाल थे ये देश जानता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2013 में जिस तरीके से आजम खां को कुंभ के लिए जो है एक प्रभारी नियुक्त कर दिया गया था, अखिलेश यादव को इस बात से तो दिक्कत नहीं हो रही कि इस बार ऐसा नहीं हुआ है। जैसे ममता बनर्जी फिरहाद हकीम को अपने यहां पर मंदिर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर देती हैं, कहीं अखिलेश यादव को ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस स्पिरिचुअल जगह पर ये जो धार्मिक जो हमारा आयोजन है, इसमें भी कहीं उनको सेक्युलरिज्म का कीड़ा तो नहीं काटा हुआ है। जो भी स्यूडो सेक्युलरिज्म है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहां पर इस तरह की चीजों की कमी पा रहे हैं और इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं, वरना और कोई तर्क नजर नहीं आता है। जिस तरीके से चीजें हैं, अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% काम पूरा हो चुका है, सब कुछ युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऑपोजिशन लीडर होने के नाते उनका अधिकार है वो चीजें उठाएं, लेकिन
सही तर्कों पर अगर उठाएं तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। और रही बात 2013 की, अच्छा। बिल्कुल ठीक बात है। 80% तक जो है लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की जो कमियां थी वो थी। करीब 50% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमियां थी। 33% जल की कमियां थी। इतनी सारी कमियां तो सीएजी की रिपोर्ट ने उजागर करी है। मैं मानता हूं कि तथ्यों पर बात की जाए ज्यादा बेहतर है, लेकिन महाकुंभ इस देश के हिंदुओं के लिए, दुनिया के अच्छा, तमाम ठीक है। श्रद्धालुओं के लिए मैं एक बहुत ही बड़ा आयोजन है। इस पर इस तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके। अव्यवस्थाओं की बात यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, बताइए आखिर ये क्यों हो रहा है? आपको इसके पीछे की क्या वजह नजर आती है? जैसा शिवम त्यागी जी कह रहे हैं, क्या इनसिक्योरिटी है अखिलेश यादव को, इसीलिए वो इस तरह की बात कह रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, इस बात को ये समझना होगा कि 144 वर्षों के बाद आने वाला ये महाकुंभ अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। और वो ऐतिहासिक और हो जाता है जब भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उस समय जो है महाकुंभ प्रयाग में हो रहा है। हमें इस बात को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर को इतना बड़ा पर्व, और सबसे और भी उसमें सुखद बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत हैं, एक वो ऐसे सनातन धर्मी हैं जो खुद ध्यान देते हैं कि किसी सनातनी को कष्ट न हो। पूरी मेला के अधिकारी, मेला की टीम पूरी तरह लग करके काम हो रही है। पूरे देश दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग वहां पे आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उसमें किसी प्रकार की अभी बिना बेवजह टिप्पणी करना, हमें लगता है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो लिखा है बालकांड में कि जहां जप यज्ञ योग मुनि करही तहम आरिच सुबाहु डरही देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो अनेक नकारात्मक शक्तियां आती थी, असुर आते थे, विघ्न डालने का काम करते थे। उसी प्रकार से वर्तमान में हमें लगता है कि ये स्थिति हो रही है। आखिर इसमें नकारात्मक टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है? हमें नहीं, जो समाजवादी पार्टी बेवजह उस पर टिप्पणी कर रही है, अरे कम से कम आपको कमी नजर आ रही है तो अपने कार्यकर्ताओं को लगाओ, वहां जाके सेवा करें। आप सरकार को जाकर के वहां मिलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताइए कि ये काम करिए, लेकिन बेवजह टिप्पणी करने से लोगों में दहशत होगी, लोगों में कहीं ना कहीं वो परेशानी होगी। ये बात ठीक नहीं है ना। ये पूरा विश्व की निगाहें इस महाकुंभ पे है। 144 बार जब आगे आएगा तब हम सब इस समय के जनरेशन नहीं रहेंगे। अरे कम से कम इसको उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक मनाना। यह बहुत अच्छी बात कही स्वामी अमृतानंद जी की कामना से ये ठीक है स्वामी अमृतानंद जी, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर, ये पॉइंट बहुत अच्छा है चक्रपाणी महाराज का कि भाई नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के आप बहुत बड़े नेता, देश के बहुत बड़े नेता हैं, आप भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आइए और कहीं कोई कमियां हैं तो उनको सरकार के सामने रखिए। ये बहुत अच्छी बात कही है। स्वामी अमृतानंद जी, आपको क्या लगता है, क्या व्यर्थ की राजनीति यहां पर हो रही है? ये बेवजह टिप्पणियां यहां की जा रही है या इसके पीछे कोई ठोस वजह आपको लगती है? नहीं, वजह तो है। क्या संदीप जी, दीक्षित जी, हिमांशु स्वामी जी ने जो बताया, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही। स्वामी जी ने जो बताया मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, क्योंकि जब आजम खान जी को जब मेला की जिम्मेदारी दी गई, जो कुंभ शब्द का मतलब भी नहीं जानते होंगे और इतनी अव्यवस्था थी, कहीं पर आज इलाहाबाद में सेंसिटिव एरिया घोषित नहीं है, साधु संत प्रसन्न है, निर्विघ्नता से एक ऐसा महायज्ञ होने जा रहा है कुंभ के नाम पर जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। इस बात का जलन हो रहा है इन लोगों को। आज साधु संत प्रसन्न है। उस एरिया से कल अग्नि अखाड़े का जुलूस निकला, जो पेशवाई निकली, वो आज तक नहीं हुआ था। वहां पर सेंसिटिव एरिया था, उससे इनको दिक्कत हो रही है। अरे आजम खान, आज देखिए, मैं आज की बात बताता हूँ। हम जहां पर मैं अभी महाकुंभ के शिविर में बैठा हुआ हूँ और सलोरी में रमण रेती, कारसणी रमण रेती का शिविर लगा हुआ है। यहाँ से हमें फाफा मऊ जाने में सुबह निकलते थे, शाम तक सब्जी लेके आते थे। ऐसे ही 2 हफ्ता पहले की बात बता रहा हूँ। आज हम 2 घंटे में सब्जी लेकर के आ गए, क्योंकि रोड नीचे नीचे बन गया। इतनी अच्छी लाइट की व्यवस्था है, लाइट पर क्यों चर्चा, इतने अच्छे रोड की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था हो गई। जो काम इतने तीव्र गति से चल रहे हैं, हम लोग एक फोन करते हैं और 10 अधिकारी यहाँ आ जाते हैं काम को देखने के लिए। और इसकी ये इस तरह से भर्त्सना होनी चाहिए। इनको सही कर रहे हैं, पूज्य चक्रपाणी महाराज जी बता रहे हैं ना, इनको आकर के हमारे साथ मिलकर के काम करके देख लेना चाहिए कि हम कितने खुश हैं। क्यों हमारे प्रेम कुमार जी, साधु संत खुश हैं, साधु संत खुश हैं, अधिकारी भी जुटे हुए हैं वहां पर, और सुरक्षा से लेकर हाईटेक का एक रंग देने के लिए बहुत सारे काम वहां पर किए जा रहे हैं। फिर इस तरह की टिप्पणियों का क्या मतलब है? आपका विश्लेषण क्या कहता है?
देखिए, साधु संत खुश हैं तो ये खुशी बनी रहे, इसी की तो चिंता है। आलोचना आयोजक सिर्फ आयोजक ही आयोजन के जिम्मेदार नहीं होते हैं। आयोजन में शामिल होने वाले तमाम लोग, उसको दूर से और नजदीक से देखने वाले लोग भी उसके भागीदार होते हैं। अब जैसे जो निगरानी या जो आलोचना आ रही, इसके लिए तो थैंक यू बोलना चाहिए कि धन्यवाद है कि आप हमारा ध्यान दिला रहे हैं किन्हीं कमियों की ओर से। तो इसके लिए बोला ये जा रहा है कि 2013 में ऐसा हुआ था, तो आप अभी ऐसा बोल रहे हैं, यानी 2013 में जो हुआ, आप अगर नहीं बोलते तब हम 2013 की बात भी नहीं करते। चूंकि आप बोल रहे हैं तो हम आपको 2013 दिखाएंगे ताकि आप मत बोलिए। अगर बार बार ये बात आ रही है मोहम्मद आजम को जिम्मेदारी दे दी गई, एक मंत्री को जिम्मेदारी दी गई ना। मंत्री क्या किसी धर्म और जाति से होता है? उस समय जबकि बात हो रही है तब प्रधानमंत्री भी, आज मनमोहन सिंह जी जिनका अंतिम संस्कार हुआ, प्रधानमंत्री वही थे, वो भी सिख थे। उस समय मुझे ध्यान नहीं कि उसी के आसपास एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति रहे होंगे, 11-12 के आसपास पीरियड, जहां तक मुझे ध्यान आता है, वो भी मुसलमान थे। तो अब आप देखेंगे, थोड़ी सी और बात बोल लूं, क्लियर हो जाता है। जैसे हरिद्वार में कुंभ लगा, हरिद्वार कुंभ के आयोजन का जिम्मा किन को दिया गया? सतपाल महाराज जी को दिया गया। भाई वहां पर कोरोना में महामंडलेश्वर की मौत हुई, सैकड़ों लोग कोरोना में मारे गए। इसके बाद सीएजी की वहां की भी रिपोर्ट देख लीजिए कि वहां के बारे में क्या है। कोरोना टेस्टिंग फर्जी तरीके से की गई, बहुत सारी बातें आई। तो क्या हम उन बातों को यहाँ इसलिए रखें कि विरोधी पक्ष सवाल पूछ रहे हैं? अच्छा, नहीं, वो नहीं, ठीक है। तो मतलब ये इसका ये मतलब निकाला जा सकता है, दुरुस्त कीजिए प्रेम कुमार जी, इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि सपा के अध्यक्ष ये कहना चाह रहे हो कि 2013 में तो हम उतनी तैयारियां नहीं कर पाए, लेकिन इस बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छे से हो जाएं। इसका मतलब ये भी है कि काश अपोजिशन 13 में ऐसे ही हमारी तरफ आयोजन की कमियां निकाल रहा होता तो हम दुरुस्त कर लेते, ये भी तो मतलब होता है। ठीक है। अब अशोक यादव जी, प्लीज मैं चाहता हूं आप यहां पर सभी को बताएं, जो लोग इस डिबेट को देख रहे हैं सभी को बताएं क्या व्यवस्थाएं हैं वहां, प्लीज बताइए। देखिए हिमांशु जी, अभी प्रेम जी ने बहुत सही बात कही और उन्हीं की बातों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आप अव्यवस्थाएं बताइए। अखिलेश यादव जी या डिंपल जी से जिक्र जरूर हुआ होगा, तो वो अव्यवस्थाएं बताइए क्या है। अव्यवस्थाएं जो हो रही हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने ट्वीट के माध्यम से टाइम पर सबको अपना सूचित कर रहे हैं। सरकार के सामने जो विपक्ष का नैतिक कर्तव्य होता है कि सरकार की कमियों को सरकार को दिखाना, वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों का एक सुझाव तो होगा, क्या व्यवस्था क्या होनी चाहिए, मुझे ये बताइए। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टाइम पे व्यवस्था होनी चाहिए, वो बता रहे हैं भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ब्रीफिंग तो दी होगी, आप प्रवक्ता हैं, आप ये बताइए कि भाई सिक्योरिटी को लेकर कहीं कोई दिक्कत है, या फिर बिजली को लेकर कहीं कोई दिक्कत है, कोई डूब ना जाए उसकी कोई दिक्कत है, कहीं आग लग जाए उसकी दिक्कत है, तो क्या है ये मैं पूछ रहा हूं, बताइए ना कुछ। हिमांशु जी देखिए, इतना बड़ा आयोजन है हिमांशु जी, और जो अगर टाइम देखा जाए तो टाइम कम है, जितनी तैयारियां करनी है उसके अनुपात में अगर देखा जाए तो समय बहुत कम है, और उतने समय में जितना काम पेंडिंग है वो काम होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या काम मुश्किल है? वही तो मैं पूछ रहा हूं, बताइए तो थोड़ा सा बताइए कि कौन सा काम ऐसा है अधूरा जो मुश्किल है, प्लीज बताइए। बहुत सा देखिए, वहां पे 1-2 काम नहीं है हिमांशु जी। आपने लग रहा है हिमांशु जी आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट नहीं देखते हैं। आप क्यों नहीं देखते हैं? हम तो चलवा रहे हैं, ट्वीट देख लीजिए, हम तो चलवा रहे हैं, देख लीजिए सारी, सुन लिए आप ट्वीट देख लीजिए उनका, आपको सारी कमियां समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या कमियां हैं। अच्छा मेरे को ये बताइए, किन कमियों को कुंभ कब से शुरू हो रहा है, प्लीज। ये देखिए ट्वीट चल रहा है, ये देखिए ट्वीट चल रहा है उनका, ये देखिए सामने। हाँ ठीक है, हाँ ट्वीट चलाइए, देख रहे हैं आप उसके सामने। उसके साथ साथ मैं एक चीज और बता, अच्छा मेरे को ये बताइए, कुंभ कब से शुरू हो रहा है हिमांशु जी? कुंभ कब से शुरू हो रहा है, प्लीज बताइए। उन्होंने ये भी कहा, बताइए ना कब से शुरू हो रहा है, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए कब से शुरू हो रहा है। स्वामी चक्रपाणी जी कह रहे हैं, अशोक यादव जी कुंभ कब से शुरू हो रहा है? नहीं ठीक है, ट्वीट आप पढ़िए। अरे कुंभ कब से शुरू हो रहा है ये बताइए ना जी। कुंभ कब से शुरू हो रहा है? नहीं, कुंभ 12 तारीख से शुरू हो रहा है ना। अब मेरे को ये बताइए, चलिए ठीक है 12-13 तारीख से शुरू हो रहा है। अब सुनिए ना, अब ड्रोन का अंडर वाटर ड्रोन पहली बार वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, 700 नावों पर सुरक्षाकर्मी वहां पर किए जा रहे हैं। सुनिए ना, ये सारी रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। 100 बेड का अस्पताल वहां पर बनाया गया है, AI मैसेजिंग फ्लो सिस्टम वहां पर बनाया गया है, 10 बेड ICU के तैयार हुए हैं,
इसके साथ ही अलग अलग जगह पर वो काम किए जा रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि अव्यवस्था और व्यवस्था को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? देखिए हिमांशु जी, मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि जो वहां पे जो अभी तैयारियां हैं, वो तैयारियां जब 12 तारीख के पहले समय बहुत कम है उन तैयारियों को मुकम्मल करने में। अच्छा। और जिस रेट से जो तैयारियों का जो स्पीड चल रही है वो बहुत स्लो है। और इस स्पीड से अगर तैयारियां करेगी सरकार तो मुझे नहीं लगता है कि कुंभ की तैयारी प्रॉपर हो पाएगी। अच्छा, और दूसरी ये चीज, डर है, ये डर है। जी शिवम त्यागी जी, दूसरी चीज हिमांशु जी, दूसरी चीज सुन लीजिए हिमांशु जी, बता दीजिए, आप बोल दीजिए, कंप्लीट करिए पहले। हम बोलिए हाँ हिमांशु जी, मेरी बात यही कि जो चक्रपाणी जी ने कहा, महाराज जी ने, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया है कि हमारे समाजवादी कार्यकर्ता वहां पे तत्पर हैं और सरकार की श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए जहां भी जरूरत होगी हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वहां पे रहेंगे। ओके, ठीक और है। तीसरी ये चीज, फायर सेफ्टी रोबोट भी देखिएगा, ये साथ में है, ये फायर सेफ्टी रोबोट और तस्वीरों के साथ में चल रहा है। बताइए शिवम त्यागी जी कि वक्त रहते नहीं हो पाएगा, ये बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रेम जी की बात को करना चाहूंगा। आज खास तौर पर उनको मनमोहन सिंह जी के विषय में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। इस देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म से, राष्ट्रपति कोई भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म से। जाहिर है वो जब एक अथॉरिटी के रूप में होते हैं, उसके बाद एक मंत्री होते हैं, मंत्रियों के बाद फिर एक डिसाइडिंग बॉडी होती है, फिर उसका अध्यक्ष चेयरमैन होता है। मैं मानता हूं कि किसी भी डिपार्टमेंट के कोई भी मिनिस्टर हो सकते हैं, उसकी जाति धर्म नहीं देखी जा सकती, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर उसके बाद अगर कुछ धार्मिक आयोजन है या फिर कोई मंदिर है और अगर उसके अध्यक्ष का विषय आता है तो यहां पर सारी जो चीजें हैं वो धार्मिक चीजें होती हैं और उनकी अपनी एक मान्यताएं हैं। आपको लगता है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उसको समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। और क्या ये यही लॉजिक आप कहीं और अप्लाई कर सकते हैं क्या? मैं नहीं कहना चाहता और मुझे बिल्कुल कहते हुए ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन किसी और धर्म के किसी और जलसे पर जो है या फिर किसी और उस विषय में हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति अध्यक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चलिए, इसका जवाब तो मिल गया होगा, लेकिन शिवम जी एक बात बताइए, ये कि वक्त रहते 12 तारीख से पहले 13 तारीख से पहले सब कंप्लीट हो जाएगा? मैं उस पर भी आ रहा हूं। तो जाहिर है जब वो नहीं रह सकता तो फिर इस तरह की बातें क्यों? अरे धार्मिक मान्यताएं क्या है उसको स्वामी चक्रपाणी महाराज बताएंगे ना, या फिर कोई मौलाना जानते भी होंगे कि मंदिर की क्या सुचिता है, ठीक है, तैयारियों पर आइए और उसके क्या मायने हैं और उसमें क्या होना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक बात तैयारियों की है, 100% तैयारियां होंगी। बेहद भव्य और शानदार कुंभ इस बार होगा। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कहीं पर किसी को कोई परेशानी दिखती है तो जिस तरीके से सरकार का रुख है आप बिल्कुल अपनी बात रखें, परंतु लोगों में एक तरीके का मेहम ना फैलाएं, लोगों में एक तरीके का ना इत्तेफाकी ना फैलाएं, लोगों में एक तरीके का भ्रम नहीं फैलना चाहिए। स्वामी चक्रपाणी जी 20 सेकंड में बताइएगा, स्वामी चक्रपाणी जी 20 सेकंड में, क्या इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार का महाकुंभ है वो पहले से भी बहुत ज्यादा सुरक्षित और बहुत ज्यादा व्यवस्थित होगा, भव्य दिव्य जो कहा जाता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं स्वामी चक्रपाणी जी 20 सेकंड। देखिए, सवाल इस बात का हिमांशु जी, अभी वहां पे कुंभ क्षेत्र में अभी पूज्य स्वामी अमृतानंद जी महाराज बैठे हुए हैं और तमाम संत वहां पे जा रहे हैं, लाखों लोग। और जब मकर संक्रांति से होगा, देखिएगा आप, लाखों लोग। मूल विषय यह है कि वहां के जब विश्व कल्याण की भावना से सभी संत बैठते हैं, अपने अपने परंपरा के अनुसार भगवान इष्ट और माँ गंगा से, जमुना से, सरस्वती से प्रार्थना मतलब आपको लगता है कि भव्य दिव्य होगा, पहले से बेहतर होगा, जीवन नहीं जीने जाते। चलिए ठीक है। अब जो दावे सपा की तरफ से किए जा रहे हैं तो उसका भी रियलिटी चेक लगातार हो ही रहा है, और बाकी जो संभाव शंकाएं हैं कि 12 से पहले हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वो भी रियलिटी ना भारत पर सब देखते रहिएगा। ना भारत एक एक तस्वीर महाकुंभ की दिखाएगा, विशेष कवरेज ऐसा करेगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का यहां जुड़ने के लिए।